पे साहब को दे रहा हूँ सर। हेलो। हाँ, उनके पास ले जाइए। बोलू। राम राम आपको। राम नमस्कार। राम साहब, राम राम। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो आप आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं, और सब पूरा समाज आपको सुनना चाहता है। पूरा 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 विश्व आज आदिवासी दिवस मना रहा है और बड़ी खुशी की बात है। अपन आप सब लोग आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। गत वर्ष आप सबको पता है कि देश का सबसे बड़ा आयोजन अपन ने राजस्थान के मीणा हाईकोर्ट में किया था, दौसा में। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, जहां राज्य के प्रमुख जो आदिवासी समूह हैं उन लोगों ने आके अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए थे और उसके द्वारा एक सांस्कृतिक झलक पूरे देश के आदिवासियों को देखने को मिली थी। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं पूरे आदिवासियों को कि इस दिवस को बड़े धूमधाम के साथ हर वर्ष मनाएं और विशेषकर इस बात पे ध्यान दें। आज मैं पढ़ रहा था कि देश के आजादी के लिए आंदोलन की अगर सबसे पहले शुरुआत की तो आदिवासियों ने की 1771 में, जिनका कहीं जिक्र है नहीं। वो इतिहास के पन्नों में पता नहीं कहाँ दफन हो गए और अंग्रेजों ने खुले में पेड़ों में लटका लटका कर आदिवासियों को फांसी की सजा दे डाली थी। ऐसा जबरदस्त संघर्ष आदिवासियों ने इस देश की आजादी के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए की है। आज भी देश दुनिया का आदिवासी धर्म, संस्कृति, विचार, पहनाव को रखवाली कर रहा है। जल, जमीन, जंगल का सबसे बड़ा अगर रक्षक है तो इस दुनिया में आदिवासी है, इस देश में आदिवासी है। उस आदिवासी की किसी प्रकार से अनदेखी ना हो, उसकी धर्म, उसकी संस्कृति, उसका पहनावा, उसके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो जनता को पता लगे, उस दृष्टि से कार्यक्रम आयोजन किया जाना बहुत जरूरी है। अब की बात यह है, कोरोना के कारण बड़े पैमाने पर हम आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे, लेकिन इनको अपन सदा बड़े पैमाने पर मनाएं, ऐसा मैं सभी आदिवासियों से भाई से और देश की जनता से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। और सरकारों को भी ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी पुरातन हमारा देश का मूल बाशिंदा है, उसके धर्म, संस्कृति, विचार, रहन सहन, जल, जंगल, जमीन का जो तरीका है उस पर प्रकाश डाला जाए सरकार कार्यक्रम करके। मेरा कहने का मतलब, सरकारें अपने स्तर पर जैसे और कार्यक्रम मनाती हैं, आदिवासियों के विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के बारे में कार्यक्रम मनाए जाए, कार्यक्रम आयोजित किए जाए, ऐसी मैं मांग इस मौके पर सरकार से भी करता हूं और आदिवासियों के विभिन्न संगठन से भी कहना चाहता हूं। वैसे तो मैं ये नई संसद में भी उठाया था, लेकिन आप भी बराबर दबाव दें सरकारों पर, तो सरकार इस पर विचार करे और अपने स्तर पर सरकार भी सरकारी कार्यक्रम के रूप में मनाना चालू करे। तो जो आदिवासियों की दिशा है, दशा है, दुर्दशा है, माल न्यूट्रिशन में भूखमरी के कारण ये मर रहे हैं, भयंकर बेरोजगारी है। हमारे राजस्थान में तो दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ बच्चों को गिरवे रख दिया जाता है, बड़ी हालात ठीक नहीं है। तो इनको आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से, इनके आचार, विचार, संस्कृति, धर्म और उन सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखे जाने की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। और उसके लिए विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाएं और आदिवासियों का इतिहास सबको बताएं, जानकारी दें। सरकारों से मैं ये भी मांग करूंगा कि अब नई शिक्षा नीति बन रही है, उस नई शिक्षा नीति में आदिवासियों के जो इतिहास है उसको विशेष पैरा जोड़ के उसको पढ़ाया जाए, क्योंकि ये देश का गौरव है, देश का मान है, देश का सम्मान है, देश का स्वाभिमान है। इसको सुरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है।
बहुत धन्यवाद। आपने पिछले साल बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब को थोड़ा सुना दीजिए। मेरे ख्याल से वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था आदिवासी दिवस पर आयोजित किया जाने वाला। डॉक्टर फिरोजीलाल मीणा, सांसद राज्यसभा, आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं समाज की तरफ से और आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपने अस्वस्थ होने के बावजूद समाज के लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत धन्यवाद। पूरा समाज आपका, आपके कार्यों का हमेशा ऋणी रहेगा और जिन साथियों ने जोड़ने में मदद की उनका विशेष रूप से आभार। अब हम अपने कार्यक्रम को, चंद्रशेखर जी को हम सुन रहे थे, उनको फिर से जोड़ करके हम जारी रख सकते हैं। चंद्रशेखर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी, एक बार फिर सभी साथियों को नमस्कार। 2 बार तो हो गया है, अब शायद कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा जो भी कहने का था कि जो भी मेरे कहने का सार था वो है कि हमें आदिवासियों की जो प्राकृतिक विरासत है, भाषा, रहन-सहन, जीवन शैली, खान-पान, उन सबको वापस एक नए तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। हमारे